इकरा हसन का समाजवादी पार्टी में इतना बड़ा कद हो गया है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। कद इतना बड़ा हुआ है कि अखिलेश यादव अगर कहीं दूसरे प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं तो इकरा हसन ये मानो साथ में ही उनके जाती हैं। अब इकरा हसन के ऊपर अखिलेश यादव को बहुत ज़्यादा भरोसा है, विश्वास है कि ये मेरा साथ देगी। इसीलिए अखिलेश यादव जहाँ देखो इकरा हसन को ही साथ लेकर चलते हैं और उनकी बात पर विश्वास भी करते हैं और इकरा हसन के ऊपर भरोसा भी अच्छे से करते हैं। वो इकरा हसन जिन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव में अपने भाई नाहिद हसन को जेल में रहते हुए चुनाव बाहर जितवाया और मेहनत की और मेहनत के दम पर अपने भाई नाहिद हसन को विधायक बनवाया। नाहिद हसन क्योंकि गैंगस्टर मामले में जेल में थे और इधर चुनाव में कोई दूसरा नहीं था। इकरा हसन विदेश से आती हैं और मेहनत करती हैं, लोगों के बीच में जाकर एक अच्छी पहल करती हैं, वोट मांगते हैं। लोग नाहिद हसन को जिताते हैं, जिताने के बाद में नाहिद हसन विधायक बन जाते हैं। विधायक बनने के बाद में वो लोगों के सुख दुख में शामिल होने लगते हैं और इधर इकरा हसन अब क्षेत्र में जो है एक्टिव हो जाती है। एक्टिव होने के बाद में अब लोकसभा का चुनाव नज़दीक आने लगता है तो पूरी तैयारी लोकसभा लड़ने का मन बना लेती हैं, क्योंकि एक राजनीतिक परिवार से इकरा हसन बिलोंग करती हैं। पिता मुनव्वर हसन वो भी सांसद रह चुके, विधायक रह चुके, एमएलसी रह चुके हैं और माँ भी सांसद रह चुकी हैं, भाई विधायक है। अब इकरा हसन क्षेत्र में, क्योंकि लोकसभा का क्षेत्र बड़ा था तो इसलिए पूरे क्षेत्र में लोगों की समस्याओं का समाधान करने लगती हैं, सुख दुख में शामिल होने लगती हैं। एक लोगों के बीच में, लोकसभा क्षेत्र में लोगों के बीच में चर्चा होने लगती है कि इकरा हसन लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी समाजवादी पार्टी की तरफ से, क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में नाहिद हसन समाजवादी पार्टी से मौजूदा विधायक भी थे, फिर दोबारा जो है चुनाव लड़ रहे थे, तो इसलिए इकरा हसन भी जो समाजवादी पार्टी के बैनर तले ही मेहनत कर रही थी टिकट पाने के लिए। और भी क्षेत्र के लोग जो चुनाव लड़ने के इच्छुक थे वो भी जो क्रम टिकट की दावेदारी कर रहे थे, लेकिन अखिलेश यादव ने इकरा हसन की मेहनत को देखते हुए और वहाँ का जो सर्वे था उसमें भी इकरा हसन नंबर 1 पे थी, तो इकरा हसन की मेहनत को देखते हुए इकरा हसन के ऊपर भरोसा जताया और लोकसभा का टिकट इकरा हसन को दे दिया। कैराना लोकसभा का टिकट इकरा हसन को दे दिया। अब टिकट मिलने के बाद में वहाँ पर इकरा हसन के चाहने वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और इकरा हसन अब और तेजी मेहनत में और तेज कर दी, लोगों से मिलना जुलना शुरू कर दिया। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता रहा था मेहनत बढ़ती ही जा रही थी इकरा हसन की। इकरा हसन की मेहनत इतनी बढ़ती जा रही थी, दिन रात एक कर दिया, क्योंकि लोकसभा का क्षेत्र बहुत ज़्यादा था। उधर क्षेत्र बड़ा होने की वजह से अब इकरा हसन की सोच यही थी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिला जाए और उनसे वोट की अपील की जाए। उधर नाहिद हसन भी जो है लोगों से मिलकर अपनी बहन को जो है सांसद बनाने के लिए वोट करने की अपील कर रहे थे और उनके साथ में समाजवादी पार्टी के नेता थे, कार्यकर्ता, और उनका नतीजा ये रहा कि पहले ही चरण में वहाँ पर वोटिंग हो जाती है। वोटिंग होने के बाद में अखिलेश यादव दूसरे लोकसभा क्षेत्र में इकरा हसन की जो एकदम ड्यूटी लगा देते हैं, वहाँ पर भी अगर इकरा हसन अखिलेश यादव के जो क्रम वादे पर खड़े उतरती हैं और जहाँ जहाँ कुल मिलाकर इकरा हसन ने कैंपिंग की और लोगों से वोट की अपील की तो वहाँ पर लोकसभा की सीट अच्छे मार्जिन से जीती। अब इकरा हसन चुनाव जीतने के बाद में अखिलेश यादव जहाँ भी जाते हैं उनको साथ में ही लेकर जाते हैं। अभी हाल ही में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीख का जब चुनाव आयोग ने ऐलान किया है, उसके दूसरे ही दिन अखिलेश यादव महाराष्ट्र में चुनावी 2 दिन दौरा के लिए गए। सबसे पहला वहाँ पर एक रैली को संबोधित करते हैं, तो 2 दिवसीय दौरे पर अखिलेश यादव जब महाराष्ट्र जाते हैं तो उनके साथ में समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन और
इकरा हसन के भाई विधायक नाहिद हसन भी साथ में जाते हैं और वहां पर जाने के बाद में मालेगांव में एक जनसभा को संबोधित करते हैं। अखिलेश यादव संबोधित करते हैं, उसके बाद फिर इकरा हसन का नंबर आता है। वहां पर जब इकरा हसन और अखिलेश यादव जनसभा को संबोधित ही कर रहे थे, तभी वहां पर बारिश होने लगती है। बारिश होने में मैदान खचाखच भरा हुआ था, लोगों का प्यार और सपोर्ट इतना था कि वहां पर अखिलेश यादव इकरा हसन को सुनने के लिए लोग बेताब थे। वहां पर नारे लगाने लगते हैं, अखिलेश यादव जिंदाबाद और इकरा हसन जिंदाबाद के नारे लगने लगते हैं। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी और अब वहां पर स्टेज पर अखिलेश यादव और इकरा हसन, नाहिद हसन और महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आज़मी और भिवंडी के विधायक रईस शेख थे। वहां पर अखिलेश यादव कुछ प्रत्याशियों का ऐलान करते हैं और वहां पर पत्रकारों से भी बात करने के बाद में बताते हैं कि यह महाराष्ट्र में हमारे 2 विधायक हैं और हमको 12 सीटों पर चुनाव लड़ना है। इकरा हसन भी इसी अंदाज में जो है वहाँ पर भाषण देती हैं और लोगों से समाजवादी पार्टी की विचारधारा से जुड़ने की बात करती हैं और समाजवादी पार्टी पर विश्वास करने की बात करती हैं कि समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में कितना अच्छा विकास किया है और लोगों ने कितना भरोसा किया समाजवादी पार्टी पर। आज समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। आप लोग भी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी पर भरोसा जताएं, समाजवादी पार्टी पर भरोसा जताएं और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को ही वोट दें, ताकि हमारे अभी महाराष्ट्र विधानसभा में 2 विधायक हैं और आने वाले समय में जब ज़्यादा विधायक होंगे तो हमारे क्षेत्र के लोगों की बात भी वहाँ पर सुनी जाएगी और लोगों की समस्याओं को भी जो है हल किया जाएगा, क्षेत्र में विकास भी होगा। क्योंकि अभी महाराष्ट्र में भाजपा गठबंधन की सरकार है, तो इसलिए वहाँ पर इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने का आह्वान किया गया। अब इकरा हसन के बारे में आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।